मैं डिम्पल पांचटा, सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन। आज मैं बागवानी की बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। आजकल का जो समय है वो ऐसा समय शायद ही किसी ने देखा होगा कि हमारे को धूप नसीब नहीं हो रही है, जिसके साथ साथ हमारे बगीचों में जो मैनेजमेंट हमने करनी है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, कुछ बुरी। अच्छी चीज़ों में क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर जा रहा है उससे नाइट्रोजन का अपटेक भी अच्छा हो रहा है। लीचिंग भी ज़्यादा होगी मगर अपटेकिंग भी ज़्यादा होगी। आप देखेंगे कि वेजिटेशन कितनी अच्छी आ गई है ऑर्चर्ड में। तो जब आपके ऑर्चर्ड में ग्रोथ ज़्यादा आती है, उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदा आपको ये होता है कि जिसकी ग्रोथ स्टंट हो चुकी थी वो बगीचा फिर से चल पड़ा और रूट डेवलपमेंट बढ़िया हो जाती है मॉइस्चर में। और मगर जो नुकसान होता है उसमें बीमा बड़ा कम बनता है। तो जब आजकल का बड़ा समय है कि मैं खासतौर पर अब लो और मिडल की बात करूंगा, आपके पास लगभग कुछ ऐसे शूट्स आ चुके हैं और आप देखिए कि ये पिन्स है जो हमने अनटॉप छोड़ी थी। अगर आप क्लियरली देख पाएंगे तो यहां पर रिंग पड़ गया और यहां से आगे ग्रोथ आ गई है और ये ग्रोथ लगभग 1 फीट की हो चुकी है। पिन की ग्रोथ है और वो जो तो हमारी मेन शूट की उसकी ज्यादा आ गई है। अब आप लोगों को यहां पर क्या एक मेहनत आप कर सकते हैं, अभी खासतौर पर लोअर मिडल वाले, आप अपनी कैंची उठाइए और इस रिंग के बीचों बीच या थोड़ा साइड में, ऊपर की साइड में नीचे को रिंग रखना है, यहां से आप इसको कट डाउन कर दीजिए। अगर आप इस रिंग को और इस ग्रोथ को यहां से कट करते, एक तो ये शेड देगा आपके अंदर और जो आपकी क्वालिटी को डैमेज करेगा। दूसरा आप देखेंगे इसके पीछे जो पिन है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, इसकी कोई आंखें नहीं फटती है। अगर आप इसको यहां से काट देते हैं कैंची से तो जो इसके पीछे की आईज है वो स्प्राउट होगी और आप मानिए कि बहुत सारी, अगर आप 100 टहनियां भी ऐसे काटेंगे तो उसमें लगभग 40 से 50 में अगले साल 100% आपके फूल आएगा, फ्लावर बड बनेगा। हो सकता है कि ज्यादा भी आए, अगर आप सनी साइड में, अगर लाइट बढ़िया रही इसके बाद मौसम ठीक रहा तो आपके 100% में भी फूल आ सकता है और नया बीमा भी तैयार हो सकता है यहां पर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप इसको कट कर सकते हैं यहां से, जिससे आपका बीमा बनेगा। ये एक कार्य होगा जो आप आजकल अपने बगीचों में कर सकते हैं। और जो ये टहनी होती है इसको पौधे में ना रहने दे, ऊपर ये सड़ती है और दूसरे पत्तों को खराब करते हैं, इसको आप कलेक्ट करके नीचे फेंक सकते हैं। ये पिन की बात थी। और जो नई ग्रोथ थी, नए शूट थे, वहां पर 2-2, 3-3 वाटर शूट उगने लग गए हैं टॉप पे, जहां आपने टॉप किया उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, जो 2 टहनियां उसको तोड़ दीजिए या कैंची से आप काट सकते हैं, मेन को चलने दीजिए, जिससे आप शेड को कम करेंगे अपने बगीचों में। ये तो बात थी इसकी। अब आजकल जब आपकी नमी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन ज्यादा अपटेक होती है तो जो समस्याओं की बात की उसमें एक समस्या और होती है। आप अपने बगीचों में जाइए और एक पत्ता तोड़ के या सारे पत्तों को ऐसे चेक कीजिए, छू के, आप देखेंगे बिल्कुल नरम हो चुके हैं ये पत्ते। जब ये नरम हो चुके तो मतलब आपका प्लांट स्ट्रेस में है और नाइट्रोजन का अब अपटेक ज्यादा हो रहा है, जिससे हमारी पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। आप देखेंगे कर्ल हो चुके हैं हमारे पत्ते, लगभग नालू से बन गए। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि आपके जरूर पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक रहे, क्योंकि मॉइस्चर बड़ा हाई है। तो इसीलिए आपको बड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। जो भी लोगों ने, या आपने माइक्लोबुटालिन की स्प्रे की, थायोफिनेट मिथाइल की कई लोगों ने हमारा लूना करा, कई लोगों ने अन्य चीजें भी डाली पाउडर में, कॉन्टाफ डाला, स्कोर डाला। तो उसके साथ साथ जिन भी लोगों ने सुपर और पोटाश अपने स्प्रे में डाला तो उससे कहीं ना कहीं पाउडरी मिल्ड्यू भी कंट्रोल हुआ है। और यहां आपको ध्यान रखना कि जब ऐसा मौसम हो तो आपको नाइट्रोजन यहां पर स्प्रे में नहीं डालना भी, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन बढ़िया चल रहा है फ्लो में हमारे। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी आप नाइट्रोजन का फ्लो रोक दे, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है नाइट्रोजन, सेल डिवीजन भी बड़ा अच्छा हो रहा है। इसलिए आपको यहां पर सुपर और पोटाश की आवश्यकता आपके फॉलियर में है। नाइट्रोजन से एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम और ज़्यादा भी बढ़ जाती है। अगर ड्रॉट ही कंडीशन होती तो डेफिनेटली आपका बढ़िया रहना था अभी नाइट्रोजन सेल डिवीजन में, इसलिए आपको यहाँ पर नाइट्रोजन डालेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब आप एनपीके कोई खरीदेंगे मार्केट से तो वो आपको महंगा पड़ेगा, जबकि पी और के अगर 2 ही मॉलिक्यूल वाला कोई आप स्प्रे में डालते तो वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ेगा। एक चीज की ये चीज थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे बागवान साथियों को अपने बगीचों में ये प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइप की ये एप्पल मोज़ेक वायरस है। आप लोग परेशान ना होए इससे, क्योंकि ये वायरस है तो बहुत ही डेंजर है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिन भी पौधों में इस टाइप की बीमारी है या आप कुछ इस टाइप में भी ब्राउन से धब्बे पड़ेंगे, आप देखेंगे कि ये कर्ल हो चुकी है पत्ती और इसमें ब्राउन से स्पॉट पड़े हैं बहुत सारे, और मुड़ा हुआ पत्ता है, बीच में सिकुड़न सी है पत्ते में। तो ये लीफ कर्ल वायरस है, ये मोज़ेक वायरस है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख के। तो ये वायरसेस है, जिन भी पौधों में ये प्रॉब्लम है उन पौधों को आप कृपा करके मार्क कर दे, उसमें रस्सी बांध ले या रंग लगा दे घर वाला पेंट। उससे मार्किंग से क्या होगा कि ये आपके बगीचों में स्प्रेड होता है और उसके बाद ये पूरे बगीचों में फैलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि आप आइडेंटिफाई करें बीमारियां। और इसका अगर आप ये सोचेंगे या दुकानदार या कंपनी वाला या कोई भी मेरी तरह भी कोई आपको ये बोलेगा कि इसका इलाज होगा और फंगेसाइड से होगा या दूसरी चीज़ों से होगा, तो आप बड़ी गलतफहमी में है। इसका कोई भी इलाज अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। आपको क्या करना है कि इन पौधों को मार्क करना है। अगली साल जब सर्दी में आप प्रूनिंग करेंगे, ये कैंची के टूल से जैसे आप कट करेंगे, इस साल भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये टेन या काटने की ओर जा रहे हैं, अगर ऐसे पौधों में आप काट रहे हैं तो सैनिटाइज आप जरूर करें। कैंची के साथ सैनिटाइजर H2O2 से भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं, अल्कोहल से भी आप कर सकते हैं। तो सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। कैंची आप धुला दें जब भी एक पौधे की, चाहे समर प्रूनिंग करो चाहे विंटर करो। और इन पौधों में जिसमें भी चाहे नई वैरायटी है चाहे पुरानी वैरायटी है, चाहे लीफ कर्ल है चाहे मोज़ेक है, आपको इससे कोई भी कलम ना अपने बगीचों में लगानी है ना दूसरों को देनी है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। पूरे बगीचों में फैल चुका होगा ये। और ये जो सबसे ज्यादा बीमारी फैली है ये हमारी कलमों से फैली है। जब भी आप कलमें खरीदते हैं, लेते हैं या एक्सचेंज करते तो विशेष ध्यान करें, ऐसे इन्फेक्टेड पौधों को से आप कलमें ना ले, ना किसी दूसरे बागवान को दे। तो इसीलिए आपको बड़ा ही ध्यान रखना है इन चीजों का। अभी आप एक और खबर आपने सुनी होगी कि क्लीन प्लांटिंग मटेरियल के लिए हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, हमारे CPS मोहनलाल ब्राक्टा जी और अन्य अधिकारी फॉरेन टूर पे गए हैं। तो आप देखिए कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में जो भी हमने मुद्दे उठाए, बातें उठाई, आज वो धरातल पे उतरती नजर आ रही। मैं ये नहीं बोलता कि हमने मुद्दे उठाए, हो सकता किसी और ने भी उठाए होंगे, मगर जब भी बागवानी हित की कोई बात होती है, कोई भी सरकार करती है तो बहुत खुशी होती है। तब लगता है कि हम न्यू इंडिया की ओर जा रहे हैं और बेहतर बागवानी की ओर हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो जो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल की बात हो रही है, वायरस फ्री की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह के वायरस है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। अगर आप बाहर से प्लांटिंग मटेरियल या रूट स्टॉक या सीडलिंग वायरस फ्री ले आएंगे और उसके बाद आप कल में इन पौधों की कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, कभी भी आप ऐसे कल में किसी से ना ले, ना खरीदे, ना फ्री में ले। सिर्फ ऐसे सिलेक्टिव लोगों से ले जो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल तैयार करते हैं, जिनके अपने बडवुड बैंक है, या आप आजकल विजिट करें जिनसे आपने कलमें लेनी है चाहे खरीदनी है, उनकी कलमों की विजिट कर दे, पौधों की मार्किंग कर दे। जिन पौधों में ये होगा उनसे कलमें ना ले, अदरवाइज आपका पूरी मेहनत और पूरा बगीचा खत्म हो जाएगा। और जो सरकारें कर रही है, चाहे प्रदेश सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी मेहनत और आपकी और हमारी मेहनत सब कुछ तबाह हो जाएगी। सिर्फ चुनिंदा लोगों के कारोबार को हमने चमकाने के बजाय इस और जरूर ध्यान देना है कि ये कैसे स्प्रेड होती है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और आप अपने रिश्तेदारी में, अपनी दोस्ती में भी ऐसी कलमें एक्सचेंज ना करें। जैसे ही मॉइस्चर ज्यादा है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी पत्तों की, चाहे आपकी प्री मैच्योर लीफ फॉल है, चाहे अल्टरनेरिया है, चाहे मार्सोनीना है, चाहे अन्य कहीं भी
फंगस की बीमारियां है आपके बगीचों में। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, लगभग अभी मैंने स्प्रे करी थी, चलो इतना क्लियरली नहीं। तो जब मैं अपने बगीचे आया तो आपको इस टाइप के कुछ पत्ते आपको अपने बगीचे में दिखेंगे और इस टाइप के स्पॉट दिखेंगे। ये अल्टरनेरिया के स्पॉट है और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी अल्टरनेरिया एंटर हो चुका है आपके बगीचों में। तो बागवान साथियों, आपको बड़ा ध्यान रखना है, आजकल अपने बगीचों में कुछ इस टाइप के भी आपको दिखेंगे, ये भी हमारा अल्टरनेरिया है। और अब बड़ी बात आएगी कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। अल्टरनेरिया इतना खतरनाक नहीं होता है और कि आपको घबराने की जरूरत है, मगर आपको सुनिश्चित करना होगा कि जिस दिन आप अपने बगीचों में स्प्रे करेंगे, अब समय आ चुका है कि आप कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों ही मिक्सचर को मिक्स करके स्प्रे करें। सिस्टेमेटिक फंगेसाइड आपके सिस्टम में जाके पत्तों के स्पोर्स खुले होंगे, उसके अंदर जाके काम करेगी, और जो कॉन्टैक्ट फंगेसाइड है वो आपकी लेयर बनाएगी ऊपर से। उसका उदाहरण में, अगर वैसे सभी लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे बागवान होते हैं साथी मेरे कि जिनको पता नहीं लगता है कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, जैसे उदाहरण के लिए जो अमूमन चलन में बेबिस्टीन, वो बेबिस्टीन सिस्टेमेटिक है, वो सिस्टम में जाके किल करेगी फंगस। जो कॉन्टैक्ट है वो मैनकोजेब है, जो M45 डाइथीन के नाम से, इंडोफिल के नाम से आप जानते हैं, वो एक सिस्टम कॉन्टैक्ट है, वो बाहर से आपके लेयर बनाएगी ताकि बाहर की फंगस को और ऐसे मॉइस्चर में बड़ा खतरा हो जाएगा स्कैब फैलने का, ऐसे मौसम में खतरा हो जाएगा मर्सोनीना का। पहले अल्टरनेरिया आता है, उसके बाद ये मर्सोनीना में कन्वर्ट हो। फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, बहुत सारे बागवान साथी है कि इस साल फसल कम है। डेफिनेटली बहुत कम है, उसके बहुत सारे रीजन रहे। सबसे बड़ा तो इन्वायरमेंट का रहा, जो पॉलिनेशन नहीं हो पाया, बस जो लोग बीच में निपट क्रॉस हो पाए उन्हीं के सेब लगे, या जिनके बहुत अच्छा पॉलिनेशन था। तो उनका एक क्वेश्चन आता है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि क्या हम लोग स्प्रे ना करें। बागवान साथियों, इस साल की फसल तो आपकी गई, मगर अगली साल आपको अगर फसल लेनी तो अपने पत्तों को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो आपका जून का महीना, खास तौर पर जून जुलाई का, वैसे जून का मई जून का जो महीना होता है, इसमें जो अगली साल का जो बीमा है वो अभी बन जाएगा। आपका बीमा अगली साल का भी अभी बन जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे को अपने पत्तों को बचाना ही पड़ेगा। अब तो सरकार ने सब्सिडी में भी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। आप अपने नज़दीकी सेंटर में जाइए, आजकल साफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, साफ को दिया जा रहा है, जो कार्बेंडाइजोल और मैनकोजेब है। आप देखिए, आपके रोको दिया जा रहा है, स्कोर दिया जा रहा है। आप इन दवाइयों को सब्सिडी में भी ले सकते हैं अपने हॉर्टिकल्चर विभाग से। 900 से ऊपर के लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। तो आपको इन बातों का बड़ा ही विशेष ध्यान रखना और आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब आप देखेंगे, अगर आप क्लियरली देख पाएंगे, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान, ये अल्टरनेरिया है और ये वायरस है, इनमें देखिए कितना सारा फर्क है। इसके ब्राउन के साथ साथ, जहां ब्राउन स्पॉट है उसके साथ पीला पीला भी हुआ है, येलोश कलर हो गया है। तो ये आपके अल्टरनेरिया नहीं है, तो ये अल्टरनेरिया ब्राउन स्पॉट है। जैसे ही आप अभी सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट की स्प्रे करेंगे तो ये जल जाएगा और ये गिर जाएगा और इसमें एक होल सा बन जाएगा, छेद। तो आपको ये ध्यान रखना कि बड़ा डेंजर नहीं है, आपको घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मगर सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुबह गिल्ले पत्तों में आप स्प्रे ना करें, बढ़िया मौसम साफ होने दे। अगर आप जल्दबाजी में स्प्रे करेंगे तो आपका पैसों का नुकसान होगा और असर नहीं करेगी दवाई। इसीलिए मौसम खुलने दीजिए। अगर बीमारी भी आती है आप फिर भी ना घबराए, मगर गिल्ले में स्प्रे ना करें, गिल्ले पत्ते ना हो, उसके ऊपर मॉइस्चर भी ना हो, पूरा ड्राई होने दे पत्ते को, उसके बाद ही स्प्रे करें। और उसके साथ साथ स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप सिलिकॉन डालते हैं, एप्सा डालते हैं, या किसी भी टाइप का जो स्प्रेडर डालते हैं जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश का मौसम है, हो सकता है इवनिंग में जल्दी बारिश आ जाए। मगर कुछ लोग जो ICL के प्रोडक्ट डालते हैं, उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारी और कंपनियां भी है जिनमें ऑलरेडी स्प्रेडर एडिड होता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड की करने की जरूरत नहीं है।
मैं आपके क्वेश्चन लूंगा बागवान साथियों, अभी आप थोड़ा पेशेंस रखें, लास्ट में आपके सारे क्वेश्चनों के लेने की कोशिश करूंगा मैं, जो मेल नहीं रहेंगे। अभी आप मेरी बात को खत्म होने दे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि अपना पत्ता आप सूखने दे। लगभग 950 से ऊपर के लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि आज 1000 से भी ऊपर जाएंगे। तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि पत्ता गिल्ला ना हो। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका ड्रम है, आज भी हम हर साल बोलते आ रहे हैं कि अपने ड्रम की जो 200 लीटर आता है उसको मार्किंग कर दे, उसकी मार्किंग कर दे। जो तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो ऊंचाई जमा चौड़ाई से आप पाई आर स्क्वायर से करके भी आप अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं 200 लीटर का। मगर अदरवाइज आप अपने ड्रम में नाप के पानी डालिए, 200 लीटर जहां आता है वहां मार्किंग कीजिए। और जो कंपनी की रिकमेंडेड डोज है या वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी का जो स्प्रे सारणी है उसके अनुसार आप अपने गूगल को निकालिए, उस पे स्प्रे सारणी देखिए, या संबंधित विभाग से अपना नौनी का जो स्प्रे सारणी है उसके साथ जो रिकमेंडेड डोज है उसके ही साथ आप 200 लीटर पानी में जाए। क्योंकि जब मैं अभी दिल्ली था तो वहां पर मुझे पता लगा, आईसीआर के साइंटिस्ट ने ये बात कही, जो जोल ग्रुप है, चाहे हम टेवोकोनाजोल डालते, कोई भी जोल ग्रुप है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता हिमाचल का क्या है, उन्होंने बताया कि जो उनके पास डाटा है उसकी डोज जो रेजिस्टेंस है इतनी आ चुकी है कि डोज डबल हो चुकी है। हर दवाई के रेजिस्टेंस आती है और वो डबल हो चुकी है। जो आप रिकमेंडेड डोज अगर 100 ml डालते थे वो कहीं ना कहीं 200 के आसपास चला गया है। तो ये बड़ा चिंता का विषय बागवान साथियों, हमारे पॉकेट पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी, अगर आपको 30 ml स्कोर की रिकमेंडेशन है तो आपको 30 ml डालना है। अगर आपको मैरीबोन आप लोग डालते हैं तो अगर वो 20 ml की 200 लीटर पानी में, तो आप 20 ml डालिए। कभी भी उसको आप बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। अदरवाइज अगर आप हायर साइड पे डालेंगे तो आपको और डबल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जल्दी बिल्ड होती है, तो इससे आपका भी नुकसान है। इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेड डोज है और पानी का जो वॉल्यूम है उसको आपको मेंटेन रखना है। पानी के पीएच के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके साथ साथ एक और जो अभी अध्ययन में बातें चली है, जो मैंने भी समझी है, तो उसमें ये लगा कि जो आपका पानी का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से वो भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके 10 डिग्री से कम होता है तो फिर भी आपकी दवाई कम असर करती है, या आपके 25 डिग्री से ऊपर अगर ज्यादा गर्म पानी आपका होगा तो वो भी कम असर करती है। इसलिए हमारे को बड़ा, अब पानी तो हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, मगर आप उसको चेक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर जो बहुत ठंडा एरिया है वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या जहां बहुत ठंड होती है, कि अगर ये प्रॉब्लम है, पीएच की प्रॉब्लम है, तो आपको जो स्प्रे है वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। तो जो जैसे अगर हम बढ़िया पानी का पीएच घटा के या बढ़िया उसमें करते हैं मौसम के हिसाब से, तो हमारा लगभग 20 दिन का स्प्रे शेड्यूल रहेगा। 20 दिन के अंदर के बाद ही हम स्प्रे करें। अगर आपके कहीं प्रॉब्लम है, पानी की है, पीएच की है, तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्यूल आपके 10-12 दिन के आसपास का रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही धूप खिलेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और फंगस बड़ा स्पीडली अटैक करेगी। तो इस साल बहुत खतरा है पत्तों का, इसलिए आप उस पर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ एक जो प्रॉब्लम और आती है आजकल हमारे, वो आएगी हमारी माइट की। चाहे रस्ट माइट है, चाहे आपके 2 स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड है। अभी मैं आज अपने बगीचे में, पूरे बगीचे में घूमा, क्योंकि मैं दिल्ली था, काफी दिनों से अपसेंट था, तो मैंने चेक किया कि अभी कहीं भी हमारे को माइट के लक्षण नहीं दिख रहे। अगर माइट के लक्षण नहीं दिख रहे तो इसका मतलब है कि ठंड की वजह से अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुए या उनके एगलिंग हैच नहीं हुए। मगर हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। जो सबसे पहले, अगर बायोलॉजिकली आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो आपका 2 लीटर हॉर्टिकल्चर मिनरल और एचएमओ जो नौनी द्वारा भी प्रमाणित है या रिकमेंडेशन में है, आप उसकी स्प्रे कर सकते हैं। मगर एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि फंगिसाइड और उसके बीच क्या जल्दी करें। तो मेरा अपना मानना है, भले ही अभी हमारा एचएमओ का टाइम हो चुका है, पहले आप फंगिसाइड की ओर जाए। जिन बागवान साथी को फंगिसाइड हो चुकी है या 5-7 दिन हो चुके हैं, वे लोग एचएमओ पे जाए अब। अदरवाइज आप पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो पत्तों पे जाने की होगी। इसीलिए आप सबसे पहले फंगिसाइड की ओर जाए, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक। उसके बाद
आप कुछ दिन के बाद, लगभग आप हफ्ते के बाद HMO की आप 2 लीटर की स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ आपको ऐसा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड या किसी भी अन्य, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेंजो स्केल को भी कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ आपके माइट को भी कंट्रोल करेगा, चाहे वो रस्ट माइट है, चाहे आपकी 2 स्पॉटेड है, चाहे यूरोपियन रेड माइट है। और वो आपके जो फ्रेंडली पॉपुलेशन है, चाहे तोता मामा है हमारे, चाहे हमारे फ्रेंडली माइट है जो दूसरी आती है, तो उसको भी वो नहीं मारता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या स्प्रे कर रहे हैं और उसका पर्यावरण या आपकी उस पर क्या असर पड़ रहा है। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता था। उम्मीद है ये आपके लिए जो जानकारी है वो काफी सार्थक रही होगी और जो आपकी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मैंने इसमें करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग जो, चलो वैसे समाज में सारे अच्छे बुरे होने चाहिए, कुछ ये लोगों का एक सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगंडा भी करते हैं कि जो हम कंपनी की प्रमोशन करते हैं। बागवान साथियों, मुझे एक बताइए, अगर आपकी कोई बीमारी है उसका इलाज तो दवाई से ही होगा। वो दवाइयां बिक रही है, बिल के साथ बिक रही है, और नॉन यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट भी रिकमेंड करेंगे क्योंकि डालनी तो दवाई है। ये जो लाइव सेशन होते हैं या जो हम बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको जानकारी है। उनको जानकारी आप अपने समझ से डालिए, मगर जो ऐसे बागवान है जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो एब्सेंटी फार्मर है, उनको पता नहीं होता कि हम क्या डालें। अब अगर हम सिर्फ सॉल्ट के बारे में बोलेंगे, क्या हमारा इंडस्ट्री में इतना जागरूक है बागवान वो सॉल्ट से आइडेंटिफाई कर पाएगा? तो इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ती है, हमारे को रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जब पहले मैंने भी ये कोशिश करी थी कि लाइव सेशन में हम सिर्फ टेक्निकल पे जाए, जब टेक्निकल पे जाते थे एक तो लोगों को समझ में आया, उसके बाद जो फोन का प्रेशर था तो वो फोन कॉल 200 250 एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लग गया था। इसीलिए हमारे को पर्टिकुलर दवाई बोलनी पड़ती है, और जो हम अपने बगीचों में खुद इस्तेमाल करते हैं, जो प्रैक्टिकली किया है, तो जो अच्छी चीज है वो तो हमें बोलनी ही पड़ेगी, नहीं तो कैसे लोगों को पता लगेगा हम क्या डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचे, क्योंकि उनका काम है ये। तो इसलिए बागवान साथियों, मेरा ये जो कुछ चीजों पर, विषय पर आपसे चर्चा करना था, वो लगभग मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। और हम बहुत बेहतर रास्ते पे है बागवानी में। अब हमें सिर्फ ये उम्मीद है कि हम कैसे सिस्टम में रह के सिस्टम में जो कमियां है उसको कैसा पूरा करते हैं। मगर आज खुशी है कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हमने 6 अपनी मुद्दे लेके, हम आप लोगों के मुद्दे लेके गए थे, उसकी कहीं इंप्लीमेंटेशन 100% और फील्ड पे होती हुई नजर आ रही है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो बातें हम अभी उठाएंगे, आने वाले दौर में कल को हम रहेंगे ना रहेंगे, मगर जब भी रहे, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी, हमारी जनरेशन जरूर याद करेगी कि हमने कौन सी बातें उठाई थी और बागवानी के बेहतरी के लिए उठाई थी। इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसको लेने की फंगिसाइड कौन सी ठीक रहेगी। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो हमारी रिकमेंडेशन है, हमारी कॉन्टेक्ट और सिस्टम, चाहे डाइथीना और बेबिस्टीन है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लूना भी आता है, उसको भी कर सकते हैं, मगर आपको कॉम्बिनेशन में डालनी है। कॉन्टेक्ट और सिस्टम, कंपेनियन आपके पास बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको डालिए। साफ है वो आप डालिए। आप, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कौन सी पर्टिकुलर डालिए, मगर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके दवाइयां बनाती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप उसका इस्तेमाल करें। और नॉनी का स्प्रे सारनी जरूर निकालें फंगिसाइड के लिए, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप विश्वास कर सकते हैं, डोज के साथ है। गूगल पे जाके नॉनी यूनिवर्सिटी स्प्रे सारनी 2023 डाउनलोड कीजिए, या एक स्प्रे सारनी का जो शेड्यूल आता है कागजी, वो आपके जो संबंधित विभाग है जहाँ SMS HDO बैठते हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग से आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि माइक्लोब्यूटालिन के साथ आप NPK बिल्कुल आप डाल सकते हैं, न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, मगर एक चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप न्यूट्रिशन डालेंगे तो कहीं ना कहीं उससे माइट का खतरा भी रहता है, ये भी आप ध्यान रखें। ज्यादा टॉनिक भी बहुत ज्यादा डालने की
जरूरत आपको नहीं है। इसीलिए आप ध्यान रखें इस बात का। और एंट्राकॉल अनु शर्मा जी, इसके बाद डालिए आप। अभी कॉन्टेक्ट और सिस्टमेटिक पे जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रवि ठाकुर जी, जो आपने लूना डाला उसके बाद पत्ते पीले हुए, पत्ते पीले ये वाले भी झड़ते हैं जो वायरस वाले। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ अल्टरनेरिया के स्पॉट दिख रहे हैं। वो तो एक्चुअल में इसलिए भी मेरे को अपने बगीचे में काफी दिखे क्योंकि जो लेबर होती है हमारी प्रॉपर स्प्रे भी नहीं करती है, कवरेज नहीं करती है, खासतौर पर बड़े पौधों में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम के बारे में बात है, बिल्कुल आप कैल्शियम हर स्प्रे में डालें, तोड़ तोड़ के डालें, जो भी आपको लगता है, मगर कोशिश ये करें कि जो बोरोन के साथ कॉम्बिनेशन में होगा आप उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि आज का जो लाइव सेशन है उसको समाप्त करने का समय आ चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने के लिए आज का लाइव सेशन फायदेमंद रहा होगा। आप लोग ख्याल रखें, अपना बगीचों का ख्याल रखें, बगीचों में घूमें और पूरे बगीचों की मॉनिटरिंग करें प्रॉपर तरीके से। कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, जरूरी नहीं आप मुझे भी भेज सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अदरवाइज आप SMS HDO जो आपके संबंधित विभाग के सबसे नजदीक है वहां पर अपने पत्ते ले जाइए और आइडेंटिफाई करिए। स्प्रे करने से कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि कोई बीमारी है तो आप ऐसे स्प्रे करें। कभी भी दुकानदार और कंपनी वाले की उसमें आके ना स्प्रे करें, पहले उसकी जांच करें एक्चुअल में बीमारी है क्या, और हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जागरूक बने और हमारी इंडस्ट्री बेहतरी की ओर जाए। अंत में मैं एक बार फिर से जितने भी लाइव सेशन में आज 950, 970, 80 के करीब लोग गए, 1000 का आंकड़ा नहीं छू पाए, मगर इतने भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो तो जुड़ते हैं। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी में फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे गुड विशेस भेजी नेशनल अवार्ड के लिए। हम ऐसे पुरस्कार और भी आगे लेंगे, आप विश्वास रखें, अपनी दुआएं हमारे साथ रखें। मगर इतना जरूर है कि ये डिंपल पांचटा कभी भी गलत के साथ ना खड़ा था, ना गलत होगा, ना गलत इंसान के साथ खड़ा रहेगा, ना गलत जगह पे खड़ा रहेगा। छोटी मोटी गलतियां मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, मगर अगर कोई गलती होगी तो एडमिट करूंगा। मैंने बहुत बार एडमिट की है सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आके, जो कोई नहीं करता। हम अपनी गलती भी मानेंगे, मगर जब हम गलत होंगे तभी हम माफी मांगेंगे। अदरवाइज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब मिलके काम करें और आप लोग हमारी ताकत है, मेरी ताकत है। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय बागवान, भारत माता की जय।